नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच लगातार 5वें दिन संघर्ष जारी है। इजरायल ने गाजा पट्टी में अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है, वहीं फिलिस्तीनी इजरायल में रॉकेट दाग रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना गाजा में जब तक जरूरी हुआ सैन्य कार्रवाई करती रहेगी। शुक्रवार सुबह उन्होंने एक बयान में कहा कि हमसा को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमसा वही ग्रुप जो इजरायल के अंदर बम फेंक रहा है। वहीं हमसा के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि इजरायली सेना ने अगर जमीनी सैन्य कार्रवाई करने का फैसला किया तो वो उसे कड़ा सबक सिखाने के लिए तैयार है। नेतन्याहू के बयान के आने के थोड़ी देर बाद गाजा के आसमान में धमाकों की वीडियो और तस्वीरें सामने आने लगी। उधर गाजा से भी इसके बाद इजरायल के कई शहरों में रॉकेट बरसाए गए। इससे पहले इजरायल ने गाजा से लगी सीमा पर टैंकों और सैनिकों को तैनात कर दिया है। वो पिछले कई दिनों से जारी संघर्ष के बाद अब जमीनी सैन्य अभियान पर विचार कर रहा है। लेकिन शुक्रवार को इजरायली सेना ने कहा कि अभी उनकी थल सेना और वायु सेना ने हमले किए हैं, मगर वो गाजा के भीतर नहीं गए। फिलिस्तीनी चरमपंथियों और इजरायली सेना के बीच सोमवार को हुई हिंसा अब और भड़क उठी है। चरमपंथी इजरायल में रॉकेट दाग रहे हैं और इजरायली सेना लगातार मिसाइलों से हमला कर रही है। अब तक गाजा में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं इजरायल में 7 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल के भीतर भी यहूदी और अरब उपद्रवियों के बीच झड़पें हो रही हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने गृह युद्ध छिड़ने की बात भी कही है। उन्होंने इसकी चेतावनी भी दी है। इजरायल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों की जबरदस्त तैनाती के आदेश दे दिए हैं। अभी तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गुरुवार को गाजा सीमा के पास पैदल सेना की 2 टुकड़ियां और एक हथियारबंद टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। सेना के कम से कम 7000 रिजर्व सैनिकों को भी बुलाया गया है। अभी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया, मगर समझा जाता है कि सेना बहुत जल्दी इसकी योजना पेश करेगी। इसके बाद सेना प्रमुखों और सरकार के बीच में बातचीत होगी। गाजा और इजरायल में सोमवार से भड़की हिंसा 2014 के बाद की सबसे गंभीर हिंसा है। इसकी शुरुआत पूर्वी यरूशलेम में महीने भर से जारी तनाव के बाद हुई है, जिसके बाद पिछले शुक्रवार को अल-अक्सा मस्जिद के पास झड़पें हुई और 2 दिन बाद दोनों पक्षों के बीच रॉकेट और मिसाइलों से हमले होने शुरू हो गए। खैर दोस्तों, आपको एक बात बता दें, वो ये है कि अभी तक इजरायल की सेना गाजा के अंदर नहीं गई, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं और जो पुरानी रणनीति रही है आज तक के इजरायल की, 1948 हो, 1956 हो, 1972 हो, 1967 हो, ये जितने भी लड़ाइयाँ इजरायल ने लड़ी, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इजरायल इस बार गाजा पट्टी को कब्जे में ले लेगा और फिलिस्तीन जो अब मात्र पूरे इजराइल और फिलिस्तीन जब एक समय था जब 100% हुआ करता था, वो 12% है और गाजा पट्टी अगर उसके हाथ से चली गई तो समझ लीजिएगा कि फिलिस्तीन 7 से 8% जमीन पर ही रह जाएगा। वो देश इतना छोटा हो जाएगा। खैर दोस्तों, ये इजराइल की रणनीति है और फिलिस्तीनियों की अपनी रणनीति है। हम तो यही कहेंगे कि मानवता बचे। युद्ध कोई भी जीते कोई भी हारे, युद्ध में हार जीत होती रहती है, लेकिन मानवता को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से सिविलियंस जो हैं, क्योंकि इजराइल के पास बड़े धमाकेदार हथियार हैं, तो वो सीधे अटैक कर रहा है और बहुत से लोगों की इसमें जान जा रही है। खैर, देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज़ आपका विश्वास।